अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अपना एन ए चैनल पर। आज हम यहाँ सीखने वाले हैं सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़, उनका कैपिटल और उनकी करेंसी। मैं जानती हूँ कि ये हम सब के लिए बहुत ही बोरिंग होता है और मेरे लिए भी ये बहुत ही बोरिंग था, लेकिन CSS पे हमें हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए और उसी तरह हमें हर मुल्क की, हर कंट्री की कैपिटल, उसकी करेंसी के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम आज सब के सब तो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने पार्ट्स में अपनी वीडियो को लेकर जाएंगे और बारी बारी हम हर जगह के यानी कि हर बड़े आज़म के, हर कंटेंट के कंट्रीज़ को लेकर चलेंगे। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंट्रल एशिया की और इसमें हम बात करने वाले हैं टोटल 5 कंट्रीज़ की। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले अपने पास नोट कर लीजिए कि यहाँ हम बात करेंगे अपने कंट्री की। तो हमारा जो सबसे पहला कंट्री है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है ताजिकिस्तान। जिस तरीके से मैंने आपको बताना है, इंशाल्लाह आपको वैसे याद भी हो जाना है, क्योंकि मुझे भी ये याद करना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने इस तरीके से इसे याद करना शुरू किया तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है ताजिकिस्तान। और अगर हम ताजिकिस्तान को ज़रा गौर से देखें तो ताज, आप कह लें कि एक गांव है और गांव में बहुत सारे किसान होते हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं। तो वहाँ पर जो किसान हैं उनको कोई एक बंदा है जो पैसे देता है, ठीक है। उनको एक बंदा है जो कि पैसे देता है उनके काम करने पर, उनके मेहनत करने पर। पूरा दिन पूरी रात, जो वो रातों को भी जाते हैं, पानी लगाते हैं, खेतों की देखभाल करते हैं। तो वो जो बंदा पैसे देता है उसके सर पे ताज है। ताज है, वो उन सबका मालिक है, उन सबको पैसे देता है, ठीक है, उन किसानों को। ताज से उस बंदे के सर पर ताज है और किस्तान से आप किसान ले लें तो ये हो गया ताजिकिस्तान। इस तरह से याद हो जाएगा आपको, किसान और ताज। ताज कौन है? जो पैसे देता है। किस्तान, किस्तान कौन है? जो किसान है, जो मेहनत करता है। अब जो ताजिकिस्तान है, जो जो राजा है जो पैसे देता है किसानों को, उसका नाम क्या है भाई? कौन है उस गांव में वो राजा, वो जिसके सर पे ताज है, जो किसानों को पैसे देता है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुशनबे। उसका नाम है दुशनबे। उसका नाम है दुशनबे। दुशनबे ये इसका कैपिटल है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि भाई एक गांव है जहाँ पर बहुत सारे किसान हैं और वो काम करते हैं, और वहाँ पर एक बंदा है जिसके सर पर ताज होता है। वो उन किसानों को पैसे देता है उनकी मेहनत के, ठीक है। और वो जो देता है पैसे सबको उसकी मेहनत के, उनकी मेहनत के, उसका खुद का नाम क्या है? उसका खुद का नाम है दुशनबे। अच्छा, जो दुशनबे है वो क्या बहुत ही सख्त राजा है, बहुत ही मतलब लोगों को डराता है, धमकाता है? क्या वो ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। वो जो है ना, वो बड़ा ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देता है किसानों को, बड़ा ही पीसफुल इन्वायरमेंट देता है, बिल्कुल सोजा मुन्नी वाला। कैसा? सोजा मुन्नी वाला। अब सोजा मुन्नी क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो करेंसी है ना जी, इसकी जो करेंसी है वो कुछ ऐसी है, सो मोनी। सो मोनी इसकी करेंसी है। सो और फिर मोनी, तो मोनी सोजा इस तरह भी याद कर सकते हैं, या सोजा मुन्नी वाला जो है वो इन्वायरमेंट देता है वो अपने किसानों को। तो ये आप याद कर सकते हो कि एक किसान है, ठीक है, किसान है और उसके सर पर ताज है और वो किसानों को पैसे देता है, जो किसान काम करते हैं खेतों में उसके लिए। तो वो उन किसानों को पैसे देता है और उसका खुद का नाम है दुशनबे। और वो उन किसानों पर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करता, उनको बड़ा ही अच्छा इन्वायरमेंट देता है, बिल्कुल सोजा मुन्नी जैसा इन्वायरमेंट वो देता है। तो सो मोनी इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी करेंसी हो गई और ये इसका कैपिटल हो गया। आई होप कि ये फर्स्ट वाला आपको याद हो गया होगा जी। तो आई होप कि आपको वो वाला याद हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। जब आप इस तरह से याद करेंगे ना तो आप खुद फील करेंगे कि हाँ भाई ऐसे तो बड़ा अच्छे से याद हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं, गौर से देखिएगा, कर गे जिस तान। तो अब हम इसकी करगिज़स्तान की बात करने लगे हैं। राइटिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है। तो अब हम करगिज़स्तान की बात करें तो देखें, इसको मैंने कुछ इस तरह से याद किया था कि ये है कर, ये कर मैंने अलग कर दिया और ये रेगिस्तान से मैंने बना दिया रेगिस्तान। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको भी कुछ रेगिस्तान जैसा सुर आता होगा,
तो इस गिस्तान को मैंने रेगिस्तान से मिला दिया, और ये जो कर है ना, ये मैंने कह दिया कि ये है एक मैन। कौन है? एक आदमी है। रेगिस्तान में, रेगिस्तान है, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और वहाँ पर एक आदमी है। वो क्या करता है? उसका नाम कर है, और वो रेगिस्तान में आदमी है। वो क्या करता है? वो जब भी रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनमें किसी बच्चे की बर्थडे होती है ना, उनमें जब किसी बच्चे की बर्थडे होती है ना, तो वो उनको विश केक करता है। विश केक, गौर से सुनिएगा। क्या करता है वो उन लोगों को? वो जो कर है वो उन लोगों को विश केक करता है। देखिए, विश केक। अगर हम विश केक यानी कि केक विश करता है, केक विश, मैंने केक विश को उल्टा लिखा है विश केक करके। क्यों लिखा है? इसका रीज़न कि इसका जो कैपिटल है ना, वो कुछ यूं है। इसका कैपिटल है बिश केक। बिश केक, बिश केक इसका कैपिटल है। ये इसका कैपिटल है, बिश केक, इट्स कैपिटल। तो अगर आप एक बात याद करें कि भाई कर नाम का एक बंदा है, और वो जब भी रेगिस्तान में किसी की बर्थडे होती है तो उसको क्या करता है? विश केक करता है। क्या करता है? विश केक। तो विश केक से बिश केक कुछ मिलता जुलता है, तो विश केक बिश केक, विश केक बिश केक। कितना इजी सा हो गया ना। क्या आपको भाई अब केक तो याद रह सकता है ना, आपको बच्चे की बर्थडे है, बर्थडे में क्या विश करना है? केक विश करना है, तो विश केक विश केक से विश केक। जब आप एक वर्ड को 3 से 4 बार इस तरीके से स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे ना, तो ये आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगा कि फिर कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसको रट्टा लगा लगा के याद करेंगे ना कि करगिजिस्तान 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 कैपिटल बिश्केक केक बिश्केक बिश्केक बिश्केक, थोड़ी देर के बाद आप भूल जाएंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा है कि आप इसको स्टोरी टेलिंग की तरीके से याद करें, 5 मिनट के अंदर आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी करेंसी की तरफ आते हैं। तो भाई जो कर है, जो कर है वो केक तो विश करता है, लेकिन वो सिर्फ केक विश नहीं करता, वो उसके साथ साथ केक विश करने के साथ साथ वो उस बच्चे को पैसे भी देता है। कौन से पैसे देता है? वो उस बच्चे को देता है कर रेजिस्तानी, कर रेजिस्तानी सोम। कौन से पैसे देता है? कर रेजिस्तानी सोम देता है। वो कौन से पैसे देता है? कर रेजिस्तानी सोम वाले पैसे देता है। अब कर रेजिस्तान वैसे ही हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके एंड में आई आ जाता है और साथ में आ जाता है सोम। ठीक है, तो ये भी याद हो गया होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऊपर। सबसे पहले हमने पढ़ा ताजिकिस्तान। ताज है किसान, किसान रहते हैं, और किसानों का राजा है, उसके सर पे ताज है, वो उसका नाम है दुष्यंत। ठीक है, और वो सबको कैसा एनवायरनमेंट देता है? सो जा मुन्नी वाला, यानी सोमोनी। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कर रेगिस्तान। रेगिस्तान है, उसमें कर नाम का एक बंदा रहता है, और वो जब भी किसी की बर्थडे होती है तो उनको विश केक करता है। विश केक करता है यानी कि बिश केक इसका कैपिटल है। विश केक से हमने इसको याद किया है। ठीक है, तो केक विश करता है और बिश केक इसका कैपिटल है। जब आपको विश केक याद रहेगा तो बिश केक खुद ब खुद याद हो जाएगा। और वो सिर्फ केक विश नहीं करता, वो साथ साथ उसको पैसे भी देता है गिफ्ट के तौर पर, जिसको वो कहता है करगिजिस्तान। जी, तो अब नंबर जो 3 है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 है हमारे पास, गौर से देखिएगा। कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान। ठीक है, तो अब ये आप देखें तो ये काज़ाकिस्तान को अलग करते हैं हम। ठीक है, इसको अगर देखें तो कुछ कागज़ वाली फीलिंग आ रही। कागज़, जो कॉपियों किताबों में हमारे पास कागज़ होते हैं, एक मिनट, जो कॉपियों में किताबों में हमारे पास कागज़ होते हैं, तो ये कुछ उससे मिलता जुलता है। तो कागज़ कैसे बनता है? कागज़ कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है। कागज़ लकड़ी से बनता है। अच्छा, अब आप इसको कुछ इस तरीके से स्टोरी को टेलिंग कर सकते हैं हम कि एक बंदा है और वो लकड़ी से कागज़ बनाता है। ठीक है,
वो लकड़ी से कागज़ बनाता है और कागज़ बनाकर वो किसी को बेचता भी होगा, जाहिर सी बात है, खुद ही तो नहीं रखता होगा, फिर ही तो उसका घर चलेगा ना, उसका कारोबार चलेगा। तो वो लकड़ी से कागज़, लकड़ी काट काट कर उसका कागज़ बना बना कर उसको बेचता है। और वो बेचता किसको है? वो अलास्का के एक राजा को बेचता है। वो अलास्का, आप चाहें तो आप राजा का कोई नाम रख लें, जैसे मैं यहाँ कह देती हूँ कि भाई नूर सुल्तान, मैं कह देती हूँ नूर सुल्तान को वो जो है वो कागज़ बेचता है अलास्का में जाकर। कहाँ पर? अलास्का। अलास्का में जाकर वो इन कागज़ों को बेचता है। ये जो अलास्का है ना, ये काज़ाकिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस कैपिटल का नाम याद रख सकते हैं कि भाई एक बंदा था, वो लकड़ी से कागज़ बनाता था और कहाँ जाकर वो नूर सुल्तान को बेचता था? तो अलास्का में जाकर बेचता था, ठीक है। अब जो अलास्का का राजा था नूर सुल्तान, वो क्या बहुत अच्छा था? जैसे ताजिकिस्तान का तो दुष्यन बे भाई बहुत अच्छा था, सोजा मुन्नी वाला इन्वायरमेंट देता था। हाँ, सोजा मुन्नी वाला, सोमोनी, ठीक है। दुष्यन बे तो बड़ा अच्छा था। क्या अलास्का का नूर सुल्तान भी दुष्यन बे की तरह है? नहीं भाई नहीं, हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि उसको दुष्यंत बे जैसा राजा मिल जाए। तो ये तो भाई बहुत ही बुरा है, ये तो बहुत ही तंग करता है। क्या करता है? तंग करता है। उससे अपना जो है वो कागज़ तो ले लेता है, लेकिन उसको जब पैसे देने की बारी आती है तो बड़ा ही तंग कर कर के पैसे देता है। तो क्या करता है? तंग करता है। टैंगी, टैंगी, तंग करता है भाई, तंग करता है। तो ये है इसकी करेंसी। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, बड़ी ही मज़ाही अंदाज में आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपके पास फ़ौरन से आए, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो हर किसी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता कि उसे दुष्यंत बे जैसा जो है वो ताजिकिस्तान का राजा मिल जाए। तो किसी किसी को अलास्का के नूर सुल्तान भी मिल सकते हैं जो कि तंग करते हैं, ठीक है, कज़ाकिस्तान के। तो अब बात करने वाले हैं जिसकी, वो है हमारे पास नंबर 4। हमने आज टोटल 5 करने हैं और नंबर 4 पे हम आ गए हैं। नंबर 4 है हमारे पास उस, गौर से देखना है, उज़्बेकिस्तान। आपने स्पेलिंग्स पर भी बड़ा गौर करना है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान। अब मैंने इसको कुछ ऐसे याद किया था जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा यार इसको मैं कैसे याद करूँ। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये जो बेकिस्तान है ना, मुझे ये बेकिस्तान कुछ अब्बा जैसा लगा। और उस से मुझे, जैसे हम कहते हैं ना बिनते, बिन, तो मुझे ये उससे कुछ ऐसा मतलब मुझे तो लगा। तो मैंने कह दिया कि ये जो उज़ है ये है एक बेटा, और ये जो बेकिस्तान है ये है बेकिस्तान का बेटा। यानी उज़ एक लड़के का नाम है जिसके बाप का नाम है बेकिस्तान, ठीक है। क्या नाम है उसके बाप का? बेकिस्तान। तो ये इस तरह से बन गया उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान ये इस तरीके से बना। और मैंने कहा कि उज़ कहता है कि जो मेरा बाप है ना, जो बेकिस्तान है, जो मेरा बाप है, वो ताश खेलने में माहिर है। किस में? ताश खेलने में। कैंट है, कैंट, माहिर है, माहिर। तो उसने कह दिया मेरा बाप जो है वो ताश खेलने में माहिर है। ये बन गया ताश कैंट। और आपको मैं बताऊं कि उसने क्यों कहा कि मेरा बाप माहिर है ताश खेलने में, क्योंकि ये जो ताशकंद है ना, ये इसका कैपिटल है उज़्बेकिस्तान का। कैसा लगा? कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए। जी हाँ, तो उसने कहा मेरा बाप जो है वो ताश खेलना में माहिर है भाई, क्योंकि ताशकंद है वो। तो ताशकंद इसलिए हमने लिया क्योंकि वो इसका कैपिटल था। और अब वो ये भी कहता है कि मेरा बाप जो है वो सिर्फ ताश खेलने में माहिर नहीं है, वो ताश खेलने के साथ साथ मेरा पैसा भी डबा देता है उसमें। यानी जब वो हारता है उसमें तो वो मेरा पैसा भी हार जाता है। तो वो क्या करता है, वो उज़्बेकिस्तानी सोम लगा देता है। अब सोम से आपको कुछ सन, सोम और सन कुछ, तो ये जो है ना, अगर आप गौर करें अच्छे से तो सोम और सन कुछ मिलता जुलता है। तो उसने कहा उज़्बेकिस्तानी सोम भी अपने ताश में लगा देता है। क्यों कहा उज़्बेकिस्तानी सोम? सन से मिलता जुलता है, तो मतलब मेरा पैसा भी लगा देता है। तो ये जो उज़्बेकिस्तानी सोम है ना, ये भाई इसकी करेंसी है, ये इसकी करेंसी है। उज़्बेकिस्तानी सोम उज़्बेकिस्तान की करेंसी है और ताशकंद इसका कैपिटल है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो भी मुझे कमेंट करके बता दें कि भाई इस तरह हमें कुछ याद नहीं होने वाला, तो हम नहीं करने वाले इस तरह याद। पर मैं तो ऐसे ही करूँगी
क्योंकि मुझे तो ऐसे बहुत अच्छे से याद होता है। नंबर 5 पर आते हैं और नंबर 5 है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमानिस्तान, ठीक है, तुर्कमानिस्तान। तो इसको भी मैंने बड़ा अच्छा सा स्टोरी टेलिंग की थी और मैंने कहा ये तुर्क एक लड़का है और ये मानी को आप ले लें कुछ लड़की है और तुर्क मानी से कहता है कि यार मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत ऐश कराऊंगा। जैसे अक्सर लड़के लड़कियों को कहते हैं कि तुम मान जाओ, मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, नाराज़ हुई हुई है, वो कहता है कि मान जाओ मैं तुम्हें बहुत ऐश करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? ऐश करेंगे, मिलकर ऐश गबत करेंगे। ऐश करेंगे, योग्य ऐश, और मिलकर बहुत गबत करेंगे, ऐश गबत। तो ये जी ये जो ऐश गबत है ना, ये है इसका कैपिटल तुर्कमानिस्तान का। तुर्कमानी से कहता है मान जा, हम दोनों मिलकर बहुत ऐश करेंगे। तो ये ऐश गबत हो गया, ये इसका कैपिटल है, कैपिटल है। और कहती है, मानी कहती है कि अच्छा कैसे करेंगे हम ये ऐश? तो वो कहता है हम ऐश ऐसे करेंगे, मैं बताती हूँ अभी। वो कहता है हम ऐश ऐसे करेंगे, तुर्क मानी मन्नत। अब आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मानी ने पूछा तुर्क मानी मन्नत, मानी ने पूछा कि भाई हम कैसे कैसे ऐश कर लेंगे हम। तो तुर्क ने कहा कि भाई तुर्क मानी मन्नत से। तो यह आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अभी भी मेरे दिमाग में ये बात आई कि तुर्क ने मानी को मनाया था और जो मानी है वो मान गई। कैसे मान गई? मन्नत से मान गई। मन्नत की ना तुर्क ने बड़ी मन्नतें की, मानी की, मान जा मान जा मान जा। तो जाके वो मानी, कैसे मानी? मन्नतों से, मन्नत से मांगी। तो तुर्क मानी मन्नत, ये आपका हो जाएगी करेंसी, ठीक है, ये आपकी करेंसी है, ठीक है, ये आपकी करेंसी है तुर्कमेनिस्तान की। तो आई होप कि आपको लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे और सब कुछ अच्छे से याद हुआ होगा जिस तरह स्टोरी टेलिंग से मैंने आपको बताया। इस तरह अगर आप याद करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सब याद भी होगा, और ना सिर्फ याद होगा बल्कि हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मुझे भी ये सब अभी तक याद है जब से मैंने याद किया है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, आप इस तरीके से स्टोरी टेलिंग से याद कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।